कहानी की शुरुआत में हम पप्पू नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने माँ बाप के बीच चल रहे घपाघप की आवाजों को नोट कर रहा था कि आखिर उनकी खुदाई कितनी देर तक चलती है। अगली सुबह पप्पू की आंख उसके डैड की डांट से खुलती है जो पप्पू को रनिंग करने के लिए जगाते हैं। दरअसल पप्पू के डैड एक आर्मी ऑफिसर है, इसलिए वो पप्पू के साथ हमेशा सख्ती से पेश आते हैं क्योंकि पप्पू बहुत ही सीधा साधा मासूम सा लड़का था। इन बाप बेटे में अक्सर ऐसी बहस चलती रहती है, पर उसकी माँ इन दोनों की लड़ाई में कुछ नहीं बोलती क्योंकि एक तो बाप का डर और ऊपर से वो पप्पू की सौतेली माँ थी। अगले दिन पप्पू के पिता को ड्यूटी पर वापस जाना था, तो वो जाने से पहले पप्पू को बहुत गुस्से से कहता है कि वो अपनी माँ के साथ अच्छे से बिहेव करे वरना ठीक नहीं होगा। फिर वो लैला से कहता है तुम कुछ भी करके मेरे आने से पहले इसे सख्त लड़का बना देना। इस पर पप्पू गुस्सा होकर अपने रूम में चला जाता है। पप्पू के पिता के जाने के बाद लैला कार से मार्केट जाने लगती है, पर किसी वजह से उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाती। वो काफी देर तक कोशिश करती है और फिर पप्पू से हेल्प मांगने उसके रूम में जाती है, पर पप्पू तो अपने फोन में गंदी वीडियो देखते हुए अपने हाथों को हिला रहा था, जो देखकर बाहर खड़ी लैला खुद को रोक नहीं पाती। लेकिन तभी पप्पू लैला को देख लेता है और जल्दी से अपने कपड़े ठीक करने लगता है और हिचकिचाते हुए लैला से पूछता है क्या उसे कोई काम था, जिसपे लैला कहती है कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है। ये सुनकर पप्पू गाड़ी ठीक करने चला जाता है, लेकिन वहीं दूर खड़ी लैला पप्पू को ऐसी नजरों से देख रही थी जैसे वो पप्पू का गर्म औजार अपनी गुफा में लेना चाहती हो। फिर पप्पू के पास जाकर लैला उसे कहती है मुझे पता है तुम्हें अपने पिता का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। लेकिन यहाँ पप्पू लैला को इग्नोर कर देता है। थोड़ी देर बाद लैला अपने हस्बैंड को कॉल करती है और उसे गाड़ी के खराब हो जाने की खबर देती है और साथ ही ये भी बताती है कि पप्पू भी उसे ठीक नहीं कर पाया, जिस पर पप्पू का पिता फोन पर ही पप्पू पर चिल्लाने लगता है। ये सुनकर पप्पू फिर से कार को ठीक करने चला जाता है। तभी लैला फिर से वहाँ आकर खड़ी हो जाती है, तो पप्पू उससे कहता है कि वो इस कार को ठीक नहीं कर पाएगा, जिसपे लैला उसे मोटिवेट करते हुए कहती है कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकते, बस तुम खुद पे और अपने काम पर भरोसा रखो। लैला की ये सारी बातें सुनकर पहली बार पप्पू को लैला बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन तभी अचानक लैला के पैर में मोच आ गई, जिसे संभालते हुए पप्पू उसके पैरों की मसाज करने लगता है। पप्पू की छूने से लैला को बहुत ही मजा आ रहा था। वहीं पप्पू ने भी पहली बार किसी औरत को छुआ था। अब दोनों ही माँ बेटे की जिस्मानी भूख जाग जाती है और वो एक दूसरे को चूमने ही वाले थे, लेकिन तभी पप्पू रुक जाता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन इतना करीब आने के बाद लैला ये तो समझ गई थी कि उसके पति के जाने के बाद पप्पू ही उसकी जिस्मानी भूख मिटा सकता है। तो उसी रात पप्पू जब टीवी देख रहा था तो लैला उसका मूड बनाने के लिए नाइटी पहनकर उसके बगल में बैठ जाती है और अपनी दोनों टांगे पप्पू की जांघों पर रख देती है, जिसपे पप्पू घबराते हुए लैला के पैरों की मसाज करने लगता है। मगर लैला तो पप्पू का हाथ पकड़कर सीधा अपने पैंटी के अंदर डाल देती है और वो दोनों माँ बेटे ना चाहते हुए भी गपागप करके सारी हदें पार कर देते हैं। मगर पप्पू का ये पहली बार था, तो वो बेचारा शुरू होने से पहले ही जहर उगल देता है, जिस पर लैला ये फैसला करती है कि वो पप्पू को जीरो से हीरो बनाएगी। वो उसे वो सब सिखाएगी जिससे उसकी टाइमिंग बढ़ जाए। जिसके बाद वो दोनों पूरा दिन घपाघप करने में निकालते हैं। और फिर एक दिन जब दोनों खुदाई कर रहे थे तो लैला पप्पू को बीच में ही रोक देती है और उससे पूछती है कि क्या हम दोनों ये गलत कर रहे हैं, जिसपे पप्पू कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। जिसके बाद दोनों खूब मजे करते हैं और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। लेकिन अब पप्पू बहुत खुश था क्योंकि एक तो उसकी टाइमिंग बढ़ गई थी और साथ ही उसके 6000 रुपए भी बच गए थे, क्योंकि बिना रसियन लाए उसका घपाघप का इंतजाम हो गया था। तो इसलिए वो लैला के लिए खूब सारे फूल लेकर आता है। लेकिन जैसे ही वो उसके रूम के पास जाता है तो वो काफी सैड हो जाता है क्योंकि उसका पिता घर वापस आ गया था और आते ही वो लैला की खुदाई करने में लग जाता है। मगर अब पप्पू को लैला की आदत हो गई थी, तो वो किचन में जाकर उसे छूने लगता है, जिसपे लैला पप्पू को समझाती है कि हमारे बीच जो भी था उसे भूल जाओ। मगर अब लैला पप्पू को चाहिए थी, इसलिए वो उसे जबरदस्ती करने लगता है, जिस पर लैला पप्पू को जोर से मुक्का मारती है और इस आवाज को सुनकर उसका पति भी वहाँ आ जाता है। उसे देखकर लैला झूठ बोल देती है कि पप्पू नीचे गिर गया था। इसके बाद अगले दिन पप्पू का डैड उसे फिशिंग पर लेके जाता है। हाँ, वो पप्पू से कहता है बेटा इस दुनिया में तरह तरह के लोग हैं, अगर तुम सख्त इंसान नहीं बनोगी तो यहाँ
यहाँ के सब लोग तुम्हारा फायदा उठा लेंगे। मगर यहाँ तो उनकी बातें पप्पू के ऊपर से जा रही थी और यहाँ पर पप्पू एक चाकू निकालकर अपने डैड को मारने को करता है। लेकिन तभी उसका डैड उसे कहता है कि बचपन में मैं भी तुम्हारी तरह शांत और मासूम था, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैंने जो सहा वो तुम्हें भी सहना पड़े। अपने डैड की ऐसी बातें सुनकर पप्पू अपना चाकू वापस रख लेता है और घर जाकर सबके साथ डिनर करने लगता है। लेकिन तभी अचानक पप्पू अपने डैड की गन उठाकर उस पे ही तान देता है और उसे हर वो दिन बताता है जब उसने लैला के साथ घर के हर एक कोने में घपाघप किया था और उससे कहता है कि लैला तुमसे प्यार नहीं करती, जिस पे लैला बोलने लगती है कि वो उसके डैड से बहुत प्यार करती है। और लैला की ये बात सुनकर पप्पू को लगता है कि लैला ने उसका इस्तेमाल किया है, तो वो उस गन को खुद के ऊपर ही पॉइंट कर लेता है। ये देखकर उसका डैड जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि फाइनली तुम वो बन गए जो मैं तुम्हें बनाना चाहता था। आज तुमने गन उठाया है, कल इसे चला भी लोगे। जो मैं इतने सालों से नहीं कर पाया वो लैला ने कुछ दिनों में कर दिया। दरअसल मैंने ही लैला से कहा था तुम कुछ भी करके इसे एक सख्त लड़का बना दो और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने ये कैसे किया, बस मैं जो चाहता था वो हो गया। अपने डैड की ये बात सुनकर पप्पू के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने ये कभी नहीं सोचा था कि उसके डैड उससे इतना ज्यादा प्यार करते हैं। और इसके बाद पप्पू एक सख्त मर्द की तरह बैठकर डिनर करने लगता है और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है।